आए, हाँ अपना अपना जो भी मन में है अपने बोले सबको। बिल्कुल, यानी कि भाई का ये कहने का मतलब है कि आप लोग भी यहाँ आइए और आपके मन में यदि किसी तरह का कोई मन्नत है, कोई इच्छा है, मनोकामना है, तो आप यहाँ पर आइए और आपका जो भी इच्छा है वो पूरा होगा, यही ना? हाँ ओके। और मैं भी यही बोलूँगा कि आप लोग यहाँ आकर शनि मंदिर में आइए और जब भी आइएगा तो फोटो जरूर करवाइएगा भाई लोगों से, और इनको पहचान कर रखिए। मैंने इनसे बोल दिया है, ये आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे, है ना? जी। व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है कि आज ये मकर का दिन है, तो सबसे पहले आप सभी को आ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। और बताना चाहूँगा इस मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल आकर्षणी मंदिर में बहुत ही खास पूजा का आयोजन किया जाता है। तो उसी सिलसिले में फ़िलहाल वही जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहिएगा और इस बार का जो रौनक है वहाँ पर कैसा रहेगा आपको बताते हैं, तो बने रहिएगा। आप लोग देख सकते हैं मकर संक्रांति का जो क्षमा है यहाँ इस आकर्षणी मंदिर में वो बांध चुका है, और इस वक्त हम लोग सीढ़ी पर हैं और आप लोग देख सकते हैं जो सीढ़ियाँ हैं उनको इस साल के लिए खास रंगाई पुताई किया गया है। और जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ इस आकर्षणी पहाड़ में यानी कि मंदिर में हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर खास पूजा का आयोजन किया जाता है और साथ ही साथ मेला का भी आयोजन किया जाता है। बट इस बार मेला का आयोजन नहीं किया गया है, सिर्फ भक्तों के लिए पूजा का आयोजन किया गया है। तो आगे चलते हैं और क्या क्षमा है आप लोगों को दिखाते हैं। इस साल यानी कि 2022 में अगेन यहाँ इस आकर्षणी मंदिर में आप सभी का स्वागत है। और बता दूँ, ये 1 साल के बाद मेरा यहाँ पर पहला विजिट है और हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हम अपने घर को आ गए हैं, और सचमुच ही ये हमारा घर ही है। क्योंकि आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, हम जो इंसान हैं उनका जन्म, उनका विकास ऐसी नेचर के बीच में यानी कि पहाड़ों के बीच में हुआ था, तो ऐसे ही लगता है कि जैसे हम अपने घर को आ गए हैं। बाय द वे, जो नज़ारा आप लोगों को थोड़ा दिखाते हैं, यहाँ इस आकर्षणी पहाड़ में कुल 242 यानी कि 242 गो सीढ़ियाँ हैं और फिलहाल हम कुछ ही दूर चढ़े हैं। और आज इस मकर संक्रांति के अवसर पर आप लोग देख सकते हैं हर जगह फ़ोटोशूट का अच्छा खासा फैसिलिटी दिया गया है। तो आई मीन टू से दैट अगर आप इस तरह के खास अवसर पर आते हैं, जैसे कि आज ये मकर संक्रांति है, तो आपको जगह जगह हर कोने पर फ़ोटोशूट के लिए आपको अच्छा खासा व्यवस्था नज़र आएगा। और इस वक्त अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और जो भक्तों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर ये जो आकर्षणी पहाड़ है, जो आकर्षणी मंदिर है, ये इस क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। इस वजह से यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, साथ ही साथ आसपास के लोग भी आते हैं। तो मैं भी आप लोगों से यही बोलूँगा, कभी इस आकर्षणी मंदिर का हिस्सा बनिए। और यहाँ पर ऐसा मान्यता है कि जो भी आप मन्नत मांगते हैं, जो भी आपके मुराद होती है, वो ज़रूर पूरा होती है। ये जो आकर्षणी मंदिर है, ये यहाँ का प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है और इसके बारे में बहुत सारी मान्यताएँ हैं। और इस वक्त आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे जो भक्त हैं ऊपर से नीचे को आ रहे हैं और हम लोग ऊपर को अभी जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है और ये सच भी है कि प्रत्येक सोमवार को यानी कि ईच एंड एवरी मंडे को यहाँ पर पूजा किया जाता है। और स्पेशली यहाँ पर जो पूजा का जो कार्यक्रम होता है वो हर मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। और 14 और 15 जनवरी को यहाँ पर अखान यात्रा भी होता है और ये एक तरह का एक रस्म है, एक रिवाज है जो यहाँ के लोग मनाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये जो भक्तों की जो कतार है
लंबी है, कतार तो नहीं है बट उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में यहाँ पर आना थोड़ा दिलचस्पी लग रहा है और इसके बारे में ये भी बोला जाता है कि आप यहाँ साल भर कभी भी आ सकते हैं, बट स्पेशली मकर संक्रांति को यहाँ पर लोग आते हैं और मंडे को भी आते हैं। जय श्री कृष्ण। बता दें आज ये मकर का दिन है, ऐसे में जो भक्तों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और अगर मैं इस आकर्षणी की लोकेशन की बात करूं तो बता दें ये सरायकला खरसावां जिला के चिल्कू गांव के बगल में स्थित है और यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, इवन बंगाल उड़ीसा से भी आते हैं। बट अभी चूँकि ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, पूरी तरह तो नहीं, पार्शियली, इस वजह से जो भीड़ थोड़ा कम है। और जब भी भीड़ कम होता है तो हमारे लिए फ़ायदा का सौदा होता है, क्योंकि हमें कोरोना से डर लगता है, हमें कोरोना से डर लगता है, साथ ही साथ हमें ब्लॉगिंग करने में मज़ा भी आता है। बात बाकी आप लोग देख सकते हैं जो भक्तों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जय श्री कृष्ण। हाँ, आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये जो आकर्षणी मंदिर है बेसिकली ये एक पहाड़ी पर है और इसको आकर्षणी पहाड़ी भी बोलते हैं। और ये जो ज़मीन का जो सतह है यानी कि धरातल से, यानी कि अर्थ सरफेस से, इसका जो ऊंचाई है वो तकरीबन 320 फीट ऊंचा है। तो ऐसे में आप जब यहाँ इस पहाड़ी पर आते हैं तो आपके लिए चारों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा का सौदा होता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो आपको यहाँ नेचुरल ब्यूटी मिलेगा, साथ ही साथ आप 242 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। तो मैं कह रहा था कि इस पहाड़ी में आने का बहुत सारा फ़ायदा होता है। एक्चुअली अभी मेरा एक दोस्त मिल गया था तो मैं उनसे बात कर रहा था, फिर इसीलिए थोड़ा छूट गया, उसके लिए खेद है। तो मैं ये कह रहा था कि आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको सबसे पहले जो फ़ायदा मिलेगा वो ये कि यहाँ पर आपको नेचुरल ब्यूटी मिलेगा। दूसरा फ़ायदा ये मिलेगा कि आप इस पहाड़ पर जब चढ़ते हैं तो आपको कुल 242 सीढ़ियाँ आपको चढ़ना पड़ेगा, तो आपका कसरत, मसाज सब कुछ यहीं पर हो जाएगा। एज वेल एज जो बोलते हैं ना शांति, वो भी यहाँ आपको मिलेगा। तो इतना सारा फ़ायदे हैं यहाँ पर आने के, तो मैं यही बोलूँगा कि एक बार आप लोग अवश्य आएँ और इस माता आकर्षणी का हो जाएं। अगर मैं यहाँ पर इस आकर्षणी मंदिर में बेसिक फैसिलिटी का बात करूँ तो आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर सारा आधुनिक बेसिक फैसिलिटीज़ को दिया गया है। मसलन यहाँ पर आपको वॉशरूम, बैठने का बेंच, चेयर, ये सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मंदिर के ऊपर तक जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है ताकि भक्तों को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और यही वजह है कि आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है जो भक्तों की जो संख्या है वो बढ़ते जा रहा है। और बता दूं यहाँ पर बलि देने का भी रिवाज है। ऐसे में यहाँ पर ख़ास ऐसे मकर संक्रांति के अवसर पर बकरियों को बलि दिया जाता है और कहते हैं कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो अवश्य पूरा होता है। अभी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, ऐसे में यहाँ का जो मौसम है वो बड़ा ही सुहाना है, हमें काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। और ये देखिए फाइनली हम टॉप तक आ चुके हैं, यानी कि ज़मीन का जो धरातल है वहाँ से तकरीबन 320 फीट की ऊंचाई तक हम चढ़ चुके हैं। और यहाँ पर भी जो भक्तों की जो संख्या है वो थोड़ा ज़्यादा है, बट इन कंपैरिजन टू अदर ईयर्स उनकी संख्या कम है, क्योंकि मैं जैसे बता रहा था इस साल यहाँ पर मेला का आयोजन नहीं किया गया है। ऐसे में जो मैक्सिमम लोग हैं वो लोग नहीं आए हैं। और वैसे भी इस साल यहाँ पर सिर्फ भक्तों को ही प्रवेश करने का अनुमति है। जय माता दी। ये यहाँ पर अलग अलग 2 रास्ता बना दिया गया है, पुरुषों के लिए एंड महिलाओं के लिए। और जनरली यही होता है जब भी भक्त ऐसे मंदिरों में आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं ना, उन्हें सहूलियत चाहिए होता है, उन्हें किसी तरह का असुविधा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी आपको कोई असुविधा नहीं मिलेगा। और आप लोग देख सकते हैं इस वक्त ये सुबह का 10:30 हो चुका है और जो भक्तों की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं जो आकर्षणी मंदिर का जो मुख्य पूजा स्थल है वहाँ पर जा रहे हैं। और वहाँ पर जो आकर्षणी माता है उनसे मिल कर के हम लोग इस साल के लिए और हमारा जो आने वाला भविष्य है उसके लिए उज्ज्वल भविष्य की हम लोग कामना करेंगे। और उनसे ये भी प्रार्थना करेंगे कि हमारे दुनिया में किसी तरह का कोई बीमारी ना रहे, भेदभाव ना रहे, नफरत ना रहे, बल्कि
माता से हम गुजारिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप इस दुनिया में सुख फैलाइए, सभी लोगों को दयावान बनाइए, लोगों के बीच में प्यार बांटिए और इस दुनिया में शांति ही शांति लाइए। आज है दिन 15 जनवरी और यहाँ पर इस आकर्षणी मंदिर में आज के दिन को यहाँ पर अखान यात्रा किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो भीड़ है बहुत ज़्यादा है। इनिशियली शुरू में हमें लगा था कि भीड़ नहीं मिलेगा, बट ऐसा नहीं है, जो भीड़ थोड़ा सा है, हाँ उतना नहीं है जितना हमने उम्मीद किया था। और कल हमने जब पूछताछ किया था तो हमें यही जवाब मिला था कि भीड़ नहीं होगा ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल्स। बट यहाँ पर जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर भक्तों की जो संख्या है वो कम नहीं है। ऐसे में यहाँ पर भीड़ होना लाजमी था और हमें कोई एतराज़ भी नहीं है, बल्कि मज़ा ही आ रहा है, क्योंकि हम जब भी यहाँ इस आकर्षणी मंदिर में आते हैं तो लगता है कि हम अपने घर को आए हैं। और सचमुच इस वक्त ऐसा ही फीलिंग आ रहा है और लग तो ऐसा रहा है कि अगर इस दुनिया में कहीं पर स्वर्ग है तो यहीं पर है, इसी आकर्षणी मंदिर में। तो मैं भी आप लोगों से यही बोलूँगा, अगर आप लोग इस धरती पर स्वर्ग का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप लोग अवश्य इस आकर्षणी मंदिर में आएँ। सबसे पहले आप सबों को मकर संक्रांति के अवसर पर शुभकामनाएँ। और ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं? उदयपुर से। उदयपुर से। तो आप सभी का स्वागत है इस आकर्षणी मंदिर में। और मेरा आप लोगों से पहला क्वेश्चन ये है, तो मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा है, बहुत ही एंजॉय हो रहा है। ओके। और आप लोग यहाँ पर कब कब आते हैं? हम लोग हर साल आते हैं, पूजा भी करते हैं हम लोग साथ में ही। अच्छा, यानी कि आप लोग मकर संक्रांति के अवसर पर ही आते हैं। हाँ। और ये बताइए, ये जो आकर्षणी मंदिर है इसके बारे में क्या क्या मान्यताएँ हैं? यहाँ जो कोई भी आता है, जो कुछ भी मांगता है वो सबको मिलता ही है। अच्छा, यानी कि उनका मन्नत पूरा होता है। पूरा ही होता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। और आप लोग दर्शकों से इस आकर्षणी मंदिर के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सब कोई आए, हाँ अपना अपना जो भी मन में है अपने बोले सबको। बिल्कुल, यानी कि भाई का ये कहने का मतलब है कि आप लोग भी यहाँ आइए और आपके मन में यदि किसी तरह का कोई मन्नत है, कोई इच्छा है, मनोकामना है, तो आप यहाँ पर आइए और आपका जो भी इच्छा है वो पूरा होगा, यही ना? हाँ। ओके। इस वक्त हम लोग यहाँ आकर्षणी मंदिर के टॉप मोस्ट लोकेशन पर आ गए हैं और आप जब यहाँ टॉप पर आते हैं तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा मिलता है, देख लीजिए। इट्स टोटली अमेजिंग, ब्यूटीफुल। और मैं जिस चट्टान का बात कर रहा था वो चट्टान है और इसके बारे में ये मान्यता है कि यहाँ पर इस चट्टान में कितने ही लोग आ जाएं, ये कभी कम नहीं पड़ता है, बल्कि इसका जो आकार है सीमित रहता है। इसके बावजूद लोग यहाँ से कभी गिरे नहीं हैं और सभी लोग यहाँ पर अट जाते हैं, तो ये एक कमाल की बात है। बाय द वे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर का नज़ारा ऊपर से दिखाता हूँ। हमने चट्टान का भी दौरा कर लिया, उस विशाल चट्टान का, जिसके बारे में मान्यता है कि वो कभी कम नहीं पड़ता है। और इस वक्त हम जब नीचे की ओर जा रहे हैं तो हमें ये एहसास हो रहा है कि भक्तों की जो संख्या है इस वक्त बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम जब पहले ऊपर को जा रहे थे तो उस समय इतना भीड़ नहीं थी। बट आप लोग देख सकते हैं इस वक्त जो भीड़ है वो अच्छा खासा है। और मुझे पूरे यकीन है इस वक्त में यदि आप आते हैं, जैसा भी ये दिन के 11:30 हो रहा है, तो आप जब ऐसे टाइम में आते हैं तो आपको अच्छा खासा भीड़ मिलेगा और आपको कतारबद्ध भी होना पड़ेगा, यानी कि आपको क्यू में आना पड़ेगा। तो आप लोग जब भी इस आकर्षणी मंदिर में आते हैं तो मैं आप लोगों को सही बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा पहले आइए, बिफोर आइए, अर्ली मॉर्निंग आइए, ताकि आपको जो भीड़ है वो कम मिलेगा और आपका जो पूजा पाठ का जो कार्यक्रम होगा वो बड़े ही सहूलियत के साथ आसानी से होगा। ये है आज का भीड़, जो कि बहुत ज़्यादा है बाकी दिनों की तुलना में। तो फाइनली हम नीचे को आ गए हैं और हमारा जो सफ़र है जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर आकर के रुक गया है, ख़त्म हो गया है। और बताना चाहूँगा ये जो जर्नी हमारे लिए काफ़ी यादगार रहा, मज़ेदार रहा, शानदार रहा। और मैं भी यही बोलूँगा कि आप लोग यहाँ आकर आकर्षणी मंदिर में आइए और जब भी आइएगा तो फ़ोटो ज़रूर करवाइएगा भाई लोगों से, और इनको पहचान कर रखिए। मैंने इनसे बोल दिया है ये आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे, है ना? तो लवली पीपल, बताना चाहूँगा 2022 के इस मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ आकर्षणी मंदिर में आकर के बहुत मज़ा आया, काफ़ी हमने जमकर मज़ा लिया। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट से बढ़िया सा प्यारा सब ब्लॉग में।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।